बंद पड़े दिल के दरवाजे, अब तो खोलो, भारत माँ की जय। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, कॉमेडी करेंगे जबरदस्त। पुलिस वाला क्यों लोगों को हंसा रहा है? खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे या फिर ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। हिंदी में लाइट्स को कहते हैं बत्तियां। तो 3 तरह की बत्तियां कोई नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। सलाम नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉमनर्स ऑन काउच। आज का जो एपिसोड है वो होने वाला है फुल ऑफ लाफ्टर, बिकॉज आज के जो हमारे गेस्ट होंगे वो है तो एक पुलिस ऑफिसर, पर उनका अंदाज़े बयां थोड़ा अलग है। वो अवेयरनेस फैलाते हैं बट ह्यूमर के साथ में। नाम है उनका परवीन कुमार, बट ऑडियंस और सारे लोग उन्हें प्यार से पीके मस्त के नाम से जानते हैं। सो विदाउट मच डिले, लेट्स गो एंड टॉक टू द मैन हिमसेल्फ। सर, सबसे पहले आज हम सब ये जानना चाहते हैं कि अगर आप 2 लाइन में अपने बारे में डिस्क्राइब करें तो वो आप कैसे बताएंगे? मेरा नाम है पीके मस्त, ड्यूटी मेरी गस्त, ढांचे से अस्त व्यस्त, इमारत हूँ ध्वस्त, हौसलों से हूँ पस्त। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, कॉमेडी करेंगे जबरदस्त। तो इतने धांसू इंट्रोडक्शन के बाद पीके सर ही बोलूंगी मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रवीण कुमार से लेके पीके मस्त तक की जर्नी ये कैसी रही? वो हमारे गुरुजी थे। मैं पोइट्री करता था तो कुछ ना कुछ लगाते हैं, जैसे अलबेला, अजनबी, ऐसी तकल्लुस लगाते हैं। तो गुरुजी बोले कि आप ऐसा करो यार, कुछ और मजबूत सा नाम सोचो। तो मैं सोचा गुरुजी तो पागल जी हैं, वेंकट बिहारी पागल जी उनका नाम था। तो मैं कहा गुरुजी तो इनका नाम ही ले लेते हैं, बाबा 85 साल का हो गया है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो बहुत अच्छा समझाते थे। बोले बेटे वैसे तो तू ले ले नाम, लेकिन 3 बातें हो जाएंगी। मैं कहा क्या? वो लोग तुझे पागल पागल कहेंगे, तेरे बच्चों को पागल के बच्चे कहेंगे, तेरे घर को पागल खाना कहेंगे, और तेरे मैसेज को पगली पगली। तो देख ले अगर ये अफोर्ड कर पाए तो ये हंसी मजाक से ही परवीन कुमार मेरा नाम है, तो पी के पागल रखा, फिर पी के मस्त कर लिया। अच्छा, तो सर जैसे आप एक पुलिस ऑफिसर जाने जाते हैं, ठीक है, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? आप कहाँ से, मतलब कैसे आपने तैयारी करी और अब आज पुलिस ऑफिसर हैं, और साथ में आप सोशल मीडिया को भी बैलेंस कैसे करते हैं? दोनों रोल्स आप निभाते हैं, एज अ पुलिस ऑफिसर और सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करते हैं, कॉमेडी करते हैं, तो ये दोनों रोल्स आप कैसे बैलेंस आउट करते हैं? मैं पुलिस ऑफिसर नहीं, एक पुलिस एम्प्लॉई समझो। पहले तो ऑफिसर जब लग जाता तो उसमें नया अहम आ जाता है। मेरा जो काम है उसमें सिर्फ ये होता है कि पब्लिक से अटैचमेंट करने के लिए। तो मेरे को लगाया भी अवेयरनेस इंचार्ज था, तो उस चक्कर में मुझे लोगों से ज़्यादा कनेक्ट भी होना था, और मेरी सैलरी उनको लगी होगी कि भाई कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो मैं उनके ज़्यादा नज़दीक जब भी जा सकता था जब इजी गोइंग रहूँगा, उनके दर्द को समझूंगा, उनके बीच में जाके बात करूँगा। तब ये एक मेरे को टास्क मिला था कि भाई रोड पे भी समझाओ, स्कूल कॉलेज के अलावा कहीं भी जाओ जहाँ भीड़ होती हो, होटल हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, कहीं भी कोई कंपनी हो, कुछ भी जिसमें जाके ट्रैफिक रूल समझाओ। तो मैंने समझाने लगा, लोगों को ठीक लगने लगे। हालांकि मेरे को अब तक भी खुद को भी नहीं समझ में आता। मैं भी रोज सीख के नई चीज सीखता हूँ। लेकिन ये बैलेंस बनाना कई बार मुश्किल नहीं हो जाता है? बैलेंस तो शादी के बाद मुझे समझ में आ गया था कि बैलेंस जरूरी है जिंदगी में, तो बैलेंस होना ही चाहिए। पहले मेरे बैलेंस नहीं बनाना आता था, पहले मैं ज्यादा रोटियां खा जाता था। फिर मिसेज ने बैलेंस करके उनको 4 तक सीख किया। तो ये बड़ी मेरे को ट्यूशन मिले हुआ है इसमें। कोचिंग की तो आपके वो थे, और एक घर पे ये महागुरु है। ये वो तो गुरुजी तो बेचारा ठीक थे, ये महागुरु है। हाँ, ये मुझे कई बार तो यूँ लगता है कि मैं ये नहीं होती तो शायद मेरा क्या होता है। उसको ये लगता है कि दुनिया का सबसे बुद्धिहीन आदमी है, इसको मैं समझाऊंगा तो वैसे ही चलेगा, तो ठीक रहेगा। और आप उनकी सलाह फॉलो भी करते हैं? हर पुरुष को करनी चाहिए। अगर हस्बैंड है तो वो सचमुच अगर खुश रहना है तो उसको उठते पैर में हाथ जोड़ लेना चाहिए। हाँ, कोई भी ऑडियंस है उसको समझ लेना चाहिए अच्छी गृहस्थी के लिए। मिसेज को कह दो कि आप ही बुद्धिहीन नहीं हो, मैं ही मतलब कुछ भी कहो तो शब्दावली में खेलो आप। तो फिर समझ में आ जाएगी चीजें।
और अभी जैसे सोशल मीडिया का ही टाइम चल रहा है और आप भी अपना मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू ही, काफी इम्पोर्टेंस है उस चीज की। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कितना चेंज आया है या नहीं आया है जब से आप सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा, नहीं मैं क्या है कि फॉलोइंग बढ़ गई है आपकी? इससे तो चेंज तो यही आता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, रोड पे मिल जाते हैं तो कहते हैं कि सर आपको देखा है, आपसे मिलना चाहता हूँ, तो अच्छा लगता है। और हमारी पुलिस की भी या सरकार की भी यही पहल होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और अपनी समस्याएं बात कर सकें, शेयर कर सकें, तो एक छवि भी बदलने का काम करते हैं। क्योंकि यूं ही ना लोग बात करते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम सब जब साथ प्रयास करेंगे, आप भी जैसे अच्छे तरीके से बात को रखते हैं और लोगों तक जाती है, तब सब लोगों का सामूहिक प्रयास होगा, तब कोई चेंजेज होंगे, एक्सीडेंट कम होंगे तो जानें बचेंगी। क्योंकि हम चले तो आंधियां क्या, तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या, हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। और डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको कुछ चेंजेस आए, ज्यादा अप्रोचेबल हो जाते हैं कई बार सीनियर, जब उनको पता होता है कि आपका नहीं काफी सराहते हैं अच्छा काम को कि भाई बहुत बढ़िया इस तरह का। क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि अच्छे से अच्छे मैसेज दिए जाएं हर बार। कभी हेलमेट का दे दिया, इतने सारा काम है, जैसे पुलिस में पुलिस मित्र योजना है, सखी योजना है, और हमारी बहुत सारे नया चेंज ही होगा, अभी तो आईपीसी सीआरपी सब चेंज होगी, तो वो चीज को अच्छे से लोगों तक कैसे पहुंचे और लोगों की भावनाएं, जनता और पुलिस का संबंध सुधरना चाहिए। उसके लिए हमारे जैसे लोगों को पहले पुलिस हायर भी करती थी और सोशल मीडिया की जो टीमें होती हैं, अभी भी सोशल मीडिया हर जगह पे सोशल मीडिया के लोग बाहर से हायर करते हैं। अब जैसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं तो वो बढ़िया से बढ़िया रोज पोस्ट बनाते हैं, रोज अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं, हमें भी उनसे काफी सीखने को मिलता है। तो समाज में आप जैसे लोग बहुत सराहनीय काम कर रहे हो, और ये आपका सीओसी है तो कॉमन मैन तक आपकी बात जानी चाहिए। तो जैसे मैं करता हूँ कि कॉमन मैन से मैं बात करता हूँ डेली, कभी सब्जी वाला, कभी नारियल वाला, कभी हलवाई, कभी कोई भी मिल गया, कोई सिलेंडर वाला। सर हम जैसे सोशल मीडिया की बात करें ना, अब आपने भी कहा कि बहुत आजकल चलन है कि जो लोग इंटेलिजेंटली अपना पोस्ट डालते हैं, कैसे बनाते हैं, आपको क्या लगता है कि आपका मतलब कौन सा कंटेंट आपको लगता है कि जो आपसे कनेक्ट करता है लोगों को, ऑडियंस, आपकी ऑडियंस को? मैं दिल से बात करता हूँ, मुझे कंटेंट से कोई मतलब नहीं। मैं चलते हुए लोगों से कोई भी मिल गया तो मुझे लगता है कि ये चलने में इसकी चाल टेढ़ी है, या ये कहीं गिरा होगा, इसके सर में चोट लग रही है, तो मेरा फोकस ये रहता है कि रोड पे सुरक्षित कैसे रहे। मेरा काम भी यही है, मैं नोडल अफसर हूँ ट्रैफिक अवेयरनेस का। तो मुझे अभी भी जैसे सड़क सुरक्षा माह था तो पूरे राजस्थान में मैं भ्रमण करके आया था, सीकर, झुंझुनू और ये सारे जितने भी जो रेंज वाइज गया था। तो जो सीकर के तो बहुत बड़े बड़े वीडियो कोचिंगों के बड़े लाखों बच्चे बैठे, तो वो बड़ा हिट भी हुआ था एक वीडियो हमारा। तो इस तरह से आम लोगों से वहां जाकर मिलते हैं तो और अच्छा लगता है। अभी तो या मैं रोड पे भी कर लेता हूँ या कुछ भी, लेकिन वहां जब जाते हैं एक मिशन के तहत तो वो सारी एजेंसियां साथ लग जाती हैं, तो बहुत अच्छे से काम होता है। तो सर अल्टीमेटली आप पब्लिक सर्वेंट है ना गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो आजकल जैसे इतने सारे बच्चे हम देख रहे हैं कोचिंग कल्चर और कोचिंग में घुस रहे हैं, काफी कंट्रोवर्सीज भी हो रही है उसके अराउंड, और सक्सेस जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, कोई 1% आधा %। आप स्टेट लेवल एग्जाम्स देख लीजिए, आप सेंट्रल लेवल एग्जाम, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो टाइम जाता है बच्चे का, वो उसकी लाइफ का गोल्डन पीरियड चला जाता है, 20-21 साल से लेके 24-25 साल तक चला जाता है। तो आप ऐसे बच्चों को जो इस प्रेशर से जूझ रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ? अभी जैसे राजीव भाई से बात हो रही थी तो ये कह रहे थे कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो जब तक कोई बंदा अगर चाहे वो 10 साल भी कोचिंग घूम लेगा, तभी भी उसकी संभावना का जो रेशियो है ना वो कम रहेगा। अगर वो 1 साल खुद के प्रति डेडिकेटेड होके खुद ही करेगा, तो क्योंकि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या फिर ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तो जब आप 2 घंटे जान में 2 घंटे आन में कर रहे हो, तो वो 4 घंटा ही पढ़ लो, उसी में सफल हो जाएंगे। मैंने आईएएस की इंटरव्यू दिए 2 बार, तो मैं जो इजी गोइंग दिखता हूँ तो वो उस नॉलेज की वजह से ज्यादा मुझे डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है। लालू प्रसाद यादव को लोग सोचते हैं तो भाई पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो तो LLB वाला है। तो वो तो जो इजी गोइंग आदमी जो अच्छे से बोल रहे हैं दुनिया के
संप्रेषण कर रहे हैं उनकी नॉलेज डेप्थ नॉलेज कहीं ना कहीं हम्बल कर देती है। हाँ, हम्बल कर देती। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आपने कही कि इतने साल कोचिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी ऑनलाइन भी अपने घर पे आओ, कम से कम आने जाने का समय बच जाएगा, बिल्कुल है ना। कोचिंग भी करो, लेकिन आपको उसी चीज की कोचिंग करनी चाहिए जिस पे आपकी कमांड नहीं है। मतलब मैं यही कह रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि ऑब्सेशन बन गया है कि पड़ोसी जा रहा है, बेटा कर रहा है तो मैं भी भेड़ कर चाल लेता हो हूँ, गई है। कि चाचा जी का फलान का ये कर रहा है तो अपन भी कर लेते हैं, लेकिन मन उसमें नहीं है। मन तो मुझे इंजीनियर बनना है लेकिन मैं देखो पीछे जब पड़ रखी कैटवॉक का जमाना है और उसमें भेड़ वाल से दिक्कत आएगी। तो भेड़ चाल तो पैसे नहीं पुराना हो गया था, बेटा अब तो बिल्कुल तो मतलब मॉडर्नाइजेशन। अपने मन की सुने, जो करियर मन बोलता है मन उसको का pursue कैरियर, करें। बिल्कुल बिल्कुल उस कैरियर को तो करे ही करें, और जिसमें मान लो घर वाले भी जोर दे रहे हैं तो एक आध साल उसमें भी करके देखें, साइंस थीटा क्या cos पता थीटा वो में भी ज्यादा समझ में है। आने लग जाती कई बार बिल्कुल, चीजें। बिल्कुल कई बार जैसे मुझे लगता था कि जब मुझे लगाया ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए तो मैं सोचा यार ये कहाँ आ गए, अपन क्या करेंगे यार। फिर मेरे को ऐसे उन्होंने कहा कि अगर आपने 100 वीडियो नहीं बनाए तो नोटिस दे देंगे। ऐसा भी होता है। हाँ, क्योंकि आपने बनाना है, लोगों को अवेयर करना है, आपकी ड्यूटी अवेयरनेस अच्छा। इंचार्ज हो आप। तो एफएम पे जाओ, चैनल्स पे जाओ, खूब सारे जगह जाओ। तो फिर वो मुझे जाना पड़ा, मैं क्या करता। फिर शुरू में 2-4 बार तो मैं ऐसे मन मार के गया, फिर धीरे धीरे उसका जब रेस्पॉन्स आता है, इसी तरह बच्चे को जैसे कोई आईएएस बनाना चाहते हैं पेरेंट्स से, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो शुरू में वो जब जाता है या सीखता है, कोशिश करता है किताबों की तरफ, तो उसको अजीब लगता है, लेकिन अगर जो उसको तो आनंद आने लग जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी आप बच्चियां हो तो आपने जो इंटरव्यू लेना शुरू कर लिया होगा तो पहले भय हुआ होगा, अब आपसे डरते होंगे लोग। अब ये पता नहीं क्या पूछेंगे, है ना भाई। पर्सनालिटी भी कुछ ऐसी पर्सनालिटी नहीं, पर्सनालिटी वो तो बिल्कुल वो तो होनी चाहिए, दमंग तो होनी चाहिए बच्चियों को, क्योंकि उठ खड़ी हो दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। तो बच्चों को मजबूत बनना पड़ेगा कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। तो ऐसी में पोइट्री वोइट्री का शौकीन था, तो पुलिस में पता चल गया कि ये आदमी है ढंग से बता गाएगा, किसी को भेजो। तो वो योग्यता के, जैसे सचिन तेंदुलकर को अगर कोई कह दे कि भाई आप वो तो साइन थीटा कोस थीटा इंजीनियरिंग करो, बीटेक करो, कर लेगा वो 10वीं में बेचारा घपचोले मार के वो पास हुआ है, कभी फेल हुआ है ना, कई बार डुबकियां लगी है, कोई बार ऊपर आया है नहीं। तो वो अगर उसको क्रिकेट छुड़ा देता तो जहाँ का पुर्जा जहाँ फिट होता है वहीं अगर कर दिया जाए तो मजा ही कुछ और। तो जैसे आप बोल रहे हो ना कि आपको बताया जाता है कि इतने वीडियोस हुई होने चाहिए अवेयरनेस के, और तो सर्विस रूल्स कुछ हैं कि हम सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट करना है, मतलब उसके लिए कोई अगेंस्ट में या पॉजिटिवली या नेगेटिवली कुछ रूल्स हैं? बिल्कुल, वो उसमें क्या करते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कि आप कोई भी माध्यम जिससे अवेयरनेस करते हो, एक आपके एक समझाने से अगर 1000 लोगों की जान इफेक्ट होती है तो वो काम किया जाना चाहिए। तो उसके लिए आप स्कूल में जाओगे, लाखों की भीड़ में बोलोगे, कॉलेज में जाओगे, होटल में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे। तो जब मुझे अवेयरनेस का ये काम मिला तो मैंने कहीं नहीं देखा, मेरे फेफड़ों में इन्फेक्शन भी हो गया। 18 प्रोग्राम किए हमने रोज, तो वो भी उसमें कभी आधा घंटा, कभी पौन घंटा, कभी 1.5 घंटा बोला मैं, तो मैं बीमार हो गया। तो मेरे घर वाले बोले क्या पंगे पाल लिए पुलिस का। तो मतलब कभी तो लोगों को पचता ही नहीं था कि पुलिस वाला क्यों लोगों को हंसा रहा है। बिल्कुल मुश्किल होती है तो लोगों को भी ये समझना। हाँ। तो पब्लिक परसेप्शन भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में थोड़ा पुलिस वो ये है कि अलग से कुछ मिल रहा है लगता डरते है। भी हैं। हाँ, अंग्रेजों के जमाने से ही है ना, बिल्कुल, जैसे एक पुलिस वाला आ गया तो पूरा गांव खाली हो जाता बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे अब पुलिस की छवि भी बदल रही है। अधिकारी हमारी ये चाह रहे हैं कि नई नई बातें हो, बिल्कुल। तो उसमें नई नवाचार हो रहे हैं, जिससे लोग नजदीक आए। अब मैं जाता हूँ तो मेरे पास हजारों ऐसी एप्लीकेशन आ जाती, मिलने आ जाते हैं, हम भी मिलाते हैं अफसरों से कि उनकी ग्रीवेंसेस रेड्रेस हो जल्दी से जल्दी। मतलब कहीं ना कहीं जैसे जैसे रीच बढ़ रही है वैसे वैसे पुलिस अप्रोचेबल भी हो रही है, उनका थोड़ा डर खत्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि होगा, नहीं तो और ये नुक्कड़ मेन पे उद्देश्य है। बिल्कुल। इसके लिए इतने सारी चीजें, पूरे पुलिस की जो बनने का, पुलिस का जो फुल फॉर्म देखोगे आप, तो पी का मतलब पोलाइट होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, है ना, लॉयल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, कोर्जियस होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। तो वो सारी चीजें जब ही होंगी जब आप सबसे पहले एक मानव होंगे और अच्छे से व्यवहार करेंगे लोगों से।
किसी को डर नहीं लगना चाहिए। डर नहीं लगना, डराने के लिए थोड़ी है पुलिस। वही तो। लेकिन जैसे लोगों की पेरेंट्स है, perception- मान लो अगर कोई पिता है वो बच्चों को डराता है तो वो डराने के लिए नहीं है, वो इसलिए सुधार के डराता है लिए। कि उसको हल्का सा पढ़ाई में ध्यान रखे। तो वो एक भय सही वैसा होना रास्ता चाहिए मिले। जो इज्जत के साथ हो, रिस्पेक्ट वाला होना Respect। रिस्पेक्ट ही होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, वो वाली तो बात। डर नहीं होता। तो ये मेन मोटो पुलिस का या सरकारों का यही होता है, बिल्कुल। वो ही करना पड़ता है हमें। एंड अब ये आप तो इतने लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं, इतने लोगों के बीच अवेयरनेस फैला चुके हैं, ठीक है, आपकी रीच बहुत ज्यादा हो गई। खुद को इंसान कैसे मोटिवेटेड रखता है, आप स्पेशली अगर मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में पूछूं? देखो डाउन टू अर्थ रहना चाहिए आदमी को, रोज ना कि रोज नहीं ये सोचना चाहिए कि अपने को भगवान ने जो दे दिया ना ये तो बहुत ज्यादा है, तो जितना भी मिले उससे खुश रहना चाहिए। जब तनख्वाह में अपन जीना सीख जाएंगे ना, उसमें मेरा खुद का खर्चा अगर वैसे देखा जाए, अगर एवरेज पूरे साल की निकाली जाए ना तो 2000 से ऊपर नहीं आएगा। उसमें सब कुछ आगे, कपड़े, मतलब टूथ ब्रूस व्रूस सारा सब आ गया। हाँ, खाने का चाहता है, खाने का 0 लगा दो चाहिए दो के खाने पीने में, मतलब मेरे को ये लगता है पीने में भी पानी वानी नहीं और कुछ नहीं, सिंपल से। कहीं नाम को ही फॉलो कर लिया हो तभी नहीं नहीं, specify करके मैं सब रोटियों का आदमी हूँ, गाँव का गाँव का आदमी, अनाज वाला, अन्न भोजन भट्ट। हाँ। सर जैसे आप यही आपका अंदाज जो हंसी मजाक से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो आपने आपको बुलाया भी जाता है क्लासेस लेने के लिए, मोटिवेशन क्लासेस में, चाहे बिल्कुल। कोचिंग हो या कॉर्पोरेट्स में भी, हाँ, नहीं, हमारे स्ट्रेस पास रिलीज करने के इनविटेशन लिए। लेटर आता हाँ। है एक्चुअली, तो फिर हम आपको सर को experience प्रमोट करते है, हैं कि सर हाँ। ये लेटर आया है, वहाँ जाएं कि नहीं जाएं, तो वो अच्छा। अप्रूव कर देते हैं। अच्छा, वो अप्रूव करते हैं पहले। अप्रूव कर देते हैं और वो फिर वहाँ जाओ तो फिर उनको वो खुद भी वीडियो बनाते हैं, सब बन जाती चीजें। अच्छा, पूरी कोऑपरेशन मिलती है विद इन द डिपार्टमेंट? हाँ, अच्छा उनको भी ये लगता है ना, ऐसा आदमी जैसे मेरे जैसा एक मोटिवेटर पुलिस को रखने के लिए बहुत सारा बजट लगाना चाह रहे थे वो, तो मैं फ्री में मिल गया उनको। कभी ऐसा हुआ है कि आसपास का कोई कलीग आके ऐसे टल्ला मार के पूछ रहा हो कि जरा मेरे को भी इंस्टाग्राम पे कैसे होता है ये? कैसे बढ़ेगी, कैसे हाँ, बढ़ेगी? नहीं इंस्टाग्राम पे तो क्या होता है कि जैसे आप अच्छा काम करोगे बिल्कुल। तो रातों रात, जैसे अपने रवीश कुमार जी को ही ले लो, हाँ। उनको एक बार चैनल से हटते ही दूसरा चैनल बनाया तो 8 मिलियन कितने एक दिन में हो गए थे। बिल्कुल। तो हमारे तो 1 मिलियन भी नहीं है और इतने दिन से पैर पीट रहे लोग थे। तो वो हमारे नहीं है, वो हमारे डिपार्टमेंट की वो शान है। जब हम कोई काम करते हैं, हमारे को फॉलो करते हैं, तो हमें लगता है डिपार्टमेंट की विजय हुई है, और हमारे अफसर भी यही चाहते हैं कि वो पूरे टीम वर्क से काम, तो उनकी गाइडेंस से अच्छा काम करते हैं। तो सर ये जो क्लासेस आप लेते हैं, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ से कि कोई किसी ने आपको आके बोला हो कि हाँ मतलब ये स्ट्रेस रिलीज जो हुआ है या आपकी बातों से मतलब कुछ चेंज आया लाइफ में या कुछ सीखने को मिला है? ऐसा तो रोज ही आते हैं, सैकड़ों हजारों फोन आते हैं। ये जाता हूँ तो लोग घेर लेते हैं, मैं जैसे कहीं चले जाता हूँ रोड पे भी, चौराहे पे भी, कोचिंग में चलोगे तो सारे बच्चे आ जाएंगे, तो उन सेल्फियों से ही पता चल जाता है कि लेकिन वो अच्छा लगता है, वो एज ए बड़ा, जैसे कई जिनकी एज के आसपास हूँ वो भाई समझते हैं, और जो छोटे हैं वो बच्चे, जैसे गार्जियन चाचा समझ लो, ऐसे गार्जियन की तरह वो समझते हैं। तो वो खुल के कोई घर की समस्या भी, सर मेरे ये प्रॉब्लम भी है, सारी बातें करते हैं, जो आज के टाइम पर जरूरी, वो बहुत जरूरी है। तो वो क्या सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं कि समाज में कोई ऐसा गुमड़ा तो नहीं पकड़ा है, कल ने कोई बड़ा रूप ले ले जिससे हिंसा हो जाए या कुछ। तो सारी ज्यादा जितनी भी कम्युनिटीज हैं जिनमें आपस में कई बार वो फूटी आंख नहीं सुहाए मान लो, वो सब वो ऐसे जलते हैं। जैसे मैं रामगंज भी चला जाऊंगा तो वो बहनें जो हैं वो मुस्लिम समुदाय, वो भी भाई साहब आ गए है ना, ऐसे मतलब वो उधर चाहिए कहीं और भी चला जाऊंगा तो कोई भी कम्युनिटी हो, नीची हो, बड़ी हो, ऊपर हो, सब हो, तो जैसे वो सब लोग ऐसे मिलते हैं, अमीर हो गरीब हो, तो उनको ये लगता है कि घर का सदस्य आ गया। तो ये एक बड़ी विजय है। और आप क्या कंसिडर करते हैं आपके अभी तक के पूरे करियर में एज अ पब्लिक सर्वेंट कि मेरी ये सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है अभी तक, उपलब्धि मेरी सबसे बड़ी रही है? मेरी अचीवमेंट यही है कि लोगों को मैं कनेक्ट कर पाया थोड़ा बहुत, जितना भी मेरा बेस्ट ऑफ नॉलेज था, बेस्ट ऑफ मेरे प्रयास थे, एफर्ट्स थे, जो भी थे, तो उन लोगों से कनेक्ट हुआ और लोगों से अब बड़ा अच्छा लगता है, आपको पहचानने लगते हैं लोग। फिर जैसे हमारे ऑफिसर को भी या सीएम साहब को भी, गडकरी साहब ने मुझे 2 बार सम्मानित किया हुआ है, सीएम साहब ने बुला के मुझे सम्मानित किया हुआ, जितने भी सब लोग हैं उनको ये लगता है कि यार ये अच्छा कर रहा है, तो वो सब चीज़ों पे मेरे को बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स भी मिलते हैं। पहले जैसे 20 रुपए का रिवार्ड भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, अब 2-2, 5-5 हज़ार के तो वो बड़ी बात है, वो डिपार्टमेंट सोचता है। हाँ, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि जैसे
आप डिपार्टमेंट में एक सीमा होती है कि भाई आप जयपुर में हो तो जयपुर पुलिस का हिस्सा था मैं पहले, तो जयपुर से बाहर नहीं जा पा रहा था। अब मैं राजस्थान पुलिस का नोडल अफसर हूँ ट्रैफिक का, तो मैं पूरा राजस्थान में जा सकता हूँ। पर मैं चाहता हूँ इंडिया भी जाऊँ, विदेश भी जाऊँ। तो वो जो मेरे तो कुवैत से भी फोन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी, कनाडा से भी, तो मतलब लगता है यार उनसे मिले तो सही, कुछ तो हो रहा है, तो अच्छा होता, कुछ तो है अपना। हाँ आए, तो वो लगता है अच्छा, झुकेगा नहीं, काम करेगा। मुंबई से बिग बॉस आपको काफी ऑफर्स वहाँ से आते आए, हैं हाँ। मेरे। तो पर मैं कई बार सोचता हूँ कि पता नहीं छुट्टी भी मिलेगी कि नहीं, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता कहीं जा। चलिए ऑफर्स के बारे में क्या है आपके, मतलब मैंने पढ़ा था कि आपको मुंबई से ऑफर्स कॉमेडी सर्कस का भी है, खूब सारे। मैं फिर मैं India's उनको Got कह देता Talent हूँ में भी थे आप। हाँ, इंडियाज गॉट टैलेंट में, कॉमेडी सर्कस, इसके अलावा हंसाने का मुखिया कौन, एक सब टीवी पे चाय पे चुटकुले का एक प्रोग्राम आया था, उसको तो मैं 2000 कॉमेडियन को हरा के चैंपियन ही था सब टीवी का। तो उसकी ट्रॉफियां रखी हैं, अभी दिखा देंगे आपको। वो मेरी ट्रॉफियां देख लेना। तो पूरी दीवार ही आपकी तो हम आपसे सुनना चाहते हैं कैसे एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। जैसे मैं वहां जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अपना कौन नंबर तो आएगा नहीं। जैसे मैं आईएएस के इंटरव्यू मतलब पहले प्रीलिम्स देता था तो मुझे लगता है अपन गाँव के पास होना मुश्किल है, प्री पास हो जाते थे, फिर मेंस हो जाता था, फिर इंटरव्यू तक ही पहुंच जाते थे। फिर देखते तो जो मेरे साथ साथ जो एग्जाम देने आते थे ना बच्चे, कोई छतरी लेकर आ रहा, कोई पेप्सी की बोतल लेकर नौकर चल रहा उसके साथ, मैं सोचा भाई ये तो बन गया। और देखता तो जब रिजल्ट आता तो 2 कमरे फेल हो गए इधर। पर मैं भी थोड़ा सीरियस नहीं रहा उसमें, नहीं तो मैं उसमें हो जाता। फिर और एज हो गए, पता ही नहीं चला कभी की। फिर मैं फ्रस्ट्रेशन में आ गया, यार अपन तो इतना ज्यादा पढ़ाते थे और अपन तो कुछ ही नहीं कर पाए। फिर जो लोग आपको, जैसे आप आईएएस के मेंस वगैरह इंटरव्यू दोगे ना, तो लोग आपको कलेक्टर ही समझने लग जाता है। बिल्कुल। फिर जब फेल हो जाते हो फिर वो कंडक्टर वो टिकट काटने के चक्कर में रहते फिर वो आपके, ऐसा कंडक्टर जिसकी खुद की टिकट कटनी होती। तो सर आप पंच लाइन से भेजते थे ना यहाँ से, आप मतलब वहाँ तो आप नहीं गए शायद। बहुत सारे स्क्रिप्ट बहुत भेजता हूँ मैं, जितने भी ये शोज होते हैं। कपिल के साथ, कुमार विश्वास, सबके साथ शो किया मैंने। सुरेंद्र शर्मा जी, जॉनी लियोर साहब मेरे मतलब मैं उनको बड़ा फेवरेट हूँ। मतलब वो जब भी आते मुझे बुलाते, मस्त आ जाओ। तो रात को 3-3 बजे तक गप्पे मार रहे हैं, दादा ये स्कूल जाएगा बच्चा, अरे खा रहा है ना यही सो जाएगा, ड्रेस भी ला लेंगे, ऐसे होता, अच्छा लगता है। अब जैसे जितना भी थोड़ा सा आदमी फेमस हो जाता है ना, फिर आदमी अपनी शर्तों पर काम करता है। अब जैसे मान लो नोएडा से कहीं से भी कोई भी, जितने भी बड़े चैनल्स हैं वो मेरे कहेंगे साहब आप आ जाओ, तो मैं कहूँगा नहीं आप ही आ जाओ, तो आ ही जाते हैं। तो आप काम करके दिखाओ, काम की महत्ता है। तो यूं ही ना परिंदों ने शोर मचाया होगा, शहर की ओर जंगल से कोई आया होगा, नहीं तो जंगली आदमियों की वक्त आती है, थोड़ा पोटेंशियल दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल। और अल्टीमेटली आदमी काम करता जाता है, अपने काम में एक्सपर्ट बन गया तो फिर 10 लोग आ ही जाते हैं। हाँ, एफिशिएंसी तो मास्टराइजेशन बहुत जरूरी है कोई काम के लिए। जैसे अब ये बीटेक है, मान लो एमटेक होते तो बात अलग। तो मास्टराइजेशन जरूरी है। तो मास्टराइजेशन में आदमी जैसे मान लो गोलगप्पे ही बना रहे करा रहे और बढ़िया बिल्कुल नाप उसका सही होना चाहिए, नहीं तो नया आदमी ना करारे बनेगा ना उसको नाप सही होगा, वो नाक में चढ़ जाएगी उसकी, है ना। फिर पूरे दिन वो खेड़ी में से भी पानी भर सकता, वो हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखता। तो वो चीजें होती है। तो ह्यूमर क्या होता है कि एक पिक्चर बनानी पड़ती है। ह्यूमर जैसे अपन गोलगप्पे वाले की बात की, जैसे अपन कोई भी दिनचर्या की बात करी, कैसे चलता है, कैसे उठता है, वो उसकी पिक्चर बन गई तब काम होएगा। जैसे अपन आंख खराब होती है, चश्मा यहाँ लगाते हैं, कई चश्मे को यहाँ लगते हैं तो लगना चाहिए आंख नहीं, इसका खोपड़ा भी खराब है, तो वो पिक्चर बनेगी। जब भी किसी चश्मे वाले को आप देखोगे तो हाँ खोपड़ा खराब है, तो वो जीत होती है। तो वो लिखने से आती है कॉमेडी वगैरह। अब मैंने आईएएस के नोट्स बनाए थे तो उसी तरह मैंने कॉमेडी की, इसी तरह मैंने ट्रैफिक के बना दिए। मुझे पुलिस मित्र योजना पे लगाते हैं तो उसके बना लेता हूँ। फिर वो ट्रैफिक के जैसे आपने बनाया तो उसमें मैंने वो आपने लाइट्स के बारे में कुछ हाँ लाइट्स जैसे लाइट्स होती हैं 3 रेड येलो ग्रीन, कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। हिंदी में लाइट्स को कहते हैं बत्तियां। तो 3 तरह की बत्तियां, कोई नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। तो वो बच्चों को दिमाग में जाती है मोमबत्ती जल जाएगी, कैंडल मार्च होएगा, अपने को न्याय नहीं मिलेगा। और जयपुर में 5 बत्ती चौराया है, तो कनेक्ट कर देता हूँ मैं उसको। सबसे डेंजरस चौराया। हाँ, मैं वहीं से करेंगे फिर कैंडल मार्च करेंगे। और कैंडल मार्च से कोई समझता नहीं, सैंडल मार्च होएगा।
हमारी तो ये होता है। बिल्कुल। और जैसे सर अल्टीमेटली वापस पब्लिक सर्वेंट वाले क्वेश्चन पे थोड़ा खींच लेती हूँ मैं हाँ, आपको। खींच लो। एज अ पब्लिक सर्वेंट सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो आपने क्या, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं ना जो ऐसे लगता है कि बहुत ही हो गया, अब नहीं सहा जा रहा, नहीं किसी पब्लिक शख्स के साथ हुआ है, ऑन ड्यूटी आप हैं, कई बार क्या होता है कि हर पब्लिक सर्वेंट की एक लिमिटेशन है, चाहे वो IAS हो चाहे IPS सही हो, बात है, उसके ऊपर कोई ना कोई समस्या बैठा रहता ही है ना। समस्या, बिल्कुल। तो वो सिस्टम में अगर नहीं चलेगा जैसा सिस्टम चाहता है ना, तो वो दुख पाएगा। तो कई बार लोग जैसे थोड़ा सा भी एक जर्रा भी उभरता है तो शोर करता है, कोई तो है जो उसके भी पर कतरता है। तो पर कतरने के लिए तैयार बैठे रहते हैं लोग कि आप थोड़ा सा गलत होते ही वो आ जाते हैं, कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच। और कई बार बोली से ही फंस जाता आदमी। तो हमेशा सौम्य रहना चाहिए। आप अधिकारी भी हों तो डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, आम आदमी की पीड़ा आपके दिल में होनी चाहिए, फिर लोग साथ में चलेंगे। कोई प्रॉब्लम भी आई तो आपके 50 गार्जियन मिलेंगे और आपके एरोगेंसी रहेगी और आप अफसर ही दिखाओगे हर चीज में छोटा सा। तो जैसे कई बार कोई कांस्टेबल भी अकड़ में आ जाता है तो उस समय हो सकता है कोई मान जाए, लेकिन कभी वो उस जगह नहीं होगा और कहीं और काम से आएगा तो वो नहीं मानेंगे लोग। तो हमेशा इजी गोइंग रहना चाहिए। काम में क्या दिक्कत है? तो एरोगेंसी किस बात की? एरोगेंसी इस बात की होनी चाहिए कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। वो उसमें दिखाओ, अपने टैलेंट की एरोगेंसी दिखाओ, उसमें मेहनत की दिखाओ कि मैं दौड़ने में अच्छा हूं तो मैं आज 2 चक्कर फालतू लगाऊंगा। ये होती है। तो एरोगेंसी में पता चल जाए कितनी एरोगेंसी है। तब सारी निकल जाएगी अपने आप ही। सही है। तो कोई भी चीज होती है तो उसको इजी गोइंग रहना चाहिए, ह्यूमरस रहना चाहिए। कुछ भी बड़ी से बड़ी बात हो रही हो, माहौल को इजी करना आना चाहिए। वो आपको आता ही है, उसमें तो कोई ना वो मैं सीख रहा हूँ जैसे बच्चों से। मेरी मैडम से ट्यूशन चल रहा है। अब तो आपको देनी चाहिए एक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खोली। नहीं, घर में ये बात मैं कहता हूँ, बाहर में कुछ और भी कहता घर में वीडियो पे उनको लगना चाहिए मेरे ससुराल वालों को कितना आज्ञाकारी पति है ना, हमने सही चुना है। निकाल कर ये तो गलत होगी, मेरे से गलती होगी, राणा जी मुझको माफ करना। मैम को बुलाना पड़ेगा अंदर से। हाँ, मैं शुरू से आदर करता हूँ, ऐसी लेडी मिलेगी नहीं आप इंडिया में कहीं। हाँ सर, जैसे डिपार्टमेंट में भी होते हैं आपके साथ में कॉलीग्स होते हैं जो मतलब उनमें टैलेंट होता है, किसी में भी सिंगिंग का है। हाँ? तो आप पर्सनली उनको एडवाइस करते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ना है? बिल्कुल। विक्रम जी हैं चारण साहब, वो बिल्कुल लेडीज और जेंट्स दोनों के आवाज में निकाल गाते हैं। अच्छा। वो हमारा पुलिस बैंड है, उसमें एक से एक नायब कलाकार हैं वो सारे। इसके अलावा स्पोर्ट्स से तो आप भर्ती होते हैं। तो बिल्कुल एक से एक। कोई अमृत कलश जी साहब हमारे AD साहब रिटायर हो गए, बहुत अच्छे गायक थे वो। तो जितने भी ऑफिसर हैं कोई ना कोई बहुत बढ़िया अच्छा करते हैं। जैसे होली के दिन आप आओ, उनका टैलेंट नहीं करता। होली के दूसरे दिन हमारी जब होली होती है, जब वो डांस वांस देखा करो आप, कितना गजब करते हैं सब, पता चल रहा। जो बहुत रूड भी अब सब दिखता होगा ना लोगों को, भाई टैलेंट होता वो ऐसे मिमिक्री करो था, हाँ बसंत है। तो वो बढ़िया रहता है, वो हर इंसान में रहता है, पर वो अपने एक डेकोरम से नहीं करता, सामने आने की ओर। हाँ, लेकिन अगर आप इस चीज को अपन बढ़िया एक्सप्लोर करते हैं तो एक से टैलेंटेड है। और इस तरह हर जगह अपन जिम विम भी होता है तो फिजिकली भी फिट हैं लोग, काफी अच्छे हैं। मैं भी 3-4 दिन हो गए ना तो मैं मोटिवेटर हो गया। 2-3 दिन में आदमी, एक दिन तो उसके खुद का हाथ गोटे दुखते हैं, 2-3 दिन में उसको होश आता है तो वो मोटिवेटर हो जाता है। देखो अंकुरित हाँ, फिर उसको समोसा दिखती कि अच्छा अंकुरित एक साइड में करो। कितने दिन हो गए वैसे ही टेस्ट आ रहा है ना, इसमें नमक है ना, इसमें तेल है ना, चौकड़ है। तो ये सही बात है बिल्कुल। तो और मेरा मीठा सब बंद कर दिया उन्होंने मोटापे की वजह से, है ना। और मैं भी दिमाग लगाती हूँ, सब सो जाते हैं, फिर फ्रिज खोल के जो इसका नाना कला कर लाया था ये सोच रहा है मैं प्योर खा रहा हूँ, इसको नहीं पता कई उंगलियां चल पड़ी सदमे में आ जा रहा बच्चा। तो बेटे एक चीज को अपनी को अलग रखो या तुरंत खत्म करो। ये कहता ये वैसे मेरे हाथ भी लगा तो रोटी नहीं खाता, इसको क्या पता सुजरे जो तू कलाकत खा रहा है। वो तो यूं कर रखा हुआ चक के। पहले मेरी बच्ची थी और रसगुल्ले को तो चूस कर रख देती, पापा खा लेगा। और हम भी आराम से कहते यार चाशनी नहीं है,
हाँ मुझे पता है, चांदनी तो चाशनी थोड़ी वगैरह चटक रही है लाली। हाँ। बिल्कुल। अब सर जैसे प्यार आपको बहुत करते हैं लोग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो अपने आप दिखता है बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई क्रिटिसिज्म भी फेस करा है आपने सोशल मीडिया के थ्रू, ट्रोलिंग कर देते जैसे हैं लोग। ट्रोलिंग मेरी हाँ। करते हैं ना, तो उनकी ट्रोलिंग करने वाले घोड़े से ट्रोली भर के आ जाते अपनी हैं। आर्मी बना हाँ, रखी जैसे है। मान लो किसी ने भी थोड़ा सा कह दिया कि ये तो डोंग करता है, हाँ। तो वो पीछे से लोग गाड़ियां भरते हैं उसको। तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, फिर मैं तो इतने कहता हाँ भाई तूने ठीक कहा, हाँ सही पकड़े। फिर उसको लोग पीछे से पकड़ते हैं, अरे अच्छा बात। मतलब तो- काम इतना अच्छा कर जाओ कि कोई गलत बोल भी रहा है तो अपने आप लोग अरे handle फिर आप अपनी जगह सही हो ना, बिल्कुल। तो फिर हम्म, आपको तब डर तो ही फर्क नहीं भी नहीं है। पड़ता है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल भाई, जैसे मान लो, पर एक चीज है, नेगेटिव कमेंट्स अगर आते हैं कभी या कोई बोलता है जिंदगी में, तो उससे आपको आत्म मंथन भी करना चाहिए। कई बार हो सकता है अपन गलत दिशा में जा रहे हो हाँ, वो भी हो सकता और है। अपन बाबूजी बन रहे हो वहाँ। जैसे मैं क्या करता था, जैसे मान लो बहुत ज्यादा ह्यूमर डालने लग गया, तो फिर जो हमारे गार्जियन होते हैं या जो जानकार होते हैं या अफसर होते हैं, भाई इसकी ह्यूमर पोर्शन कम कर, इसमें एजुकेशन डालो, तो वो सब चीजें पता चलती है जो जो अनुभव से करते हैं। तो खाली ह्यूमर से भी काम नहीं चला, खाली एजुकेशन से भी काम नहीं बिल्कुल, दोनों चलेगा, चीजें mix तो एक मिक्सअप होना चाहिए। Balance। एजुकेशन 80% है तो 10-5% तो चल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने 90% ही प्योर ह्यूमर कर दिया और उसमें भी थोड़ा सा द्विअर्थी कर दिया, ड्यूल मीनिंग या कुछ, वो नहीं चलता। वो मैं तो समझता हूँ, क्योंकि मैंने IAS तक के इंटरव्यू दिए और बोलना कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। लेकिन जैसे और जो बच्चे होते हैं नए नए होते हैं, तो वो गाना ही लगा देते हैं, वर्दी में मान लो गाना लगा दे, दिक्कत आए। हाँ, काफी हो गया था ये हाँ, सभी तो कुछ उस दिन पे वो में काफी यूनिफॉर्म अंकुश कर के लिए, दिया। हाँ। तो ये चीजें बचनी चाहिए, तो उससे नुकसान ही होता है। अच्छी छवि जानी चाहिए। भाई आप बात बताओ कि आपने बुजुर्ग को रोड पार करा दिया, आपने रेड लाइट का बारे में बताया, आपने उसमें ये बता सकते हो कि लाइट इतने 3 तरह की होती है, तो चौथी अगरबत्ती जल जाएगी, तो ये तो एक तरीका हुआ। लेकिन बहुत ज्यादा उसको वो नहीं करना चाहिए, तो अपन को मतलब हर बचनी चीज चाहिए, सीमा के अंदर। सीमा का। और वो बैलेंस आपको मैम ने सिखाई दिया, वो आपने वो शुरू- बिल्कुल, वो मैं सोच सोच के ही बोलता हूँ, तभी मेरे को चुपड़ी रोटी भी मिल जाती है। अब आ जाते हैं सर, देखिए अंत पंत दुनिया से सबको जाना ही है एक दिन, ठीक है। आप क्या चाहते हैं जब आप चले जाएं तो लोग कैसे याद रखें आपको? मुझे एक भाई ऐसे याद रखें कि आपको देखते स्माइल आए आपके चेहरे पे, नहीं आगे ऐसे ही याद रखें तो मजा आए। वो जब भी होगा जब आप अपने मर्तबे से थोड़ा नीचे रुक के, बच्चों में बच्चा रहेंगे, बड़ों में बड़ा रहेंगे, भाइयों में भाई रहेंगे, बच्चों को अपनी बच्चियों की तरह, अपने जैसा आप आए तो मुझे ये फील आती है कि मेरी बच्ची बैठी है, तो मैं कैसे भी बोलूँगा तो मर्यादित तो बोलूँगा ना, तो वो चीज़ मेरे को सोचनी पड़ेगी, तभी तो आप मुझे हमेशा के लिए अच्छे से याद रखोगे। अगर मैं चीपनेस दिखाऊंगा, बोलने में भी अच्छा नहीं होऊंगा, और आपके प्रति, आपकी इज्जत के प्रति या आपके प्रति अच्छा नजरिया से नहीं बात करूंगा, तो वो दिखेगी दुनिया में, और कितना बनावटी बनेगा। बिग बॉस यही तो समझाता है कि उसको थोड़ी सी देर में एक्सपोज 4 दिन 4 दिन में, वो 4 मिनट में ही पता चल जाता है। तो आपका कोई विचार अगर बिग बिग बॉस बॉस जाने से का? आए कॉल तो जाने का? बिग बॉस से मेरे को 2 बार तो वो कह चुके हैं, अब के मैं अधिकारियों से कह के देखूंगा कि अब मुझे भेज दो भाई। कौन से हम भी कौन चाहते हैं सी आपको देखना, ड्यूटी लेकिन- है बिग बॉस में सोचा कभी? अब ये OTT वाले में बुला रहे थे वो मुझे, तो फिर मैंने कहा कि रुको भाई, अभी तो मेरे तो उससे कोई स्ट्रेटेजी बनी, अच्छा मैं जाऊंगा तो मैं ऐसे खेल सकता हूँ, ये ऐसे खेल रहे मेरे हैं। को कुछ आइडिया नहीं कुछ खेल, मैं जैसा हूँ वैसे रहूंगा, चाहिए आधे घंटे में आ जाओ। भाई मैं अपनी बात वैसे ही कहना चाहूंगा किसी प्लेटफार्म से, जैसे मैं ज्यादातर सब जगह कर आया, मैं कोई भी चैनल नहीं बचाऊंगा, तो तकरीबन सब जगह प्रोग्राम मैंने कर लिए, सब साथियों के साथ कर लिए, तो अब मुझे ज्यादा वो इच्छा नहीं है कि यहाँ से मुझे गेन मिलना मिलेगी, है, हाँ, और मैं ये चाहता हूँ कि पैसे मुझे मिले ही ना तो ठीक रहे, तो अपन इजी गोइंग रहेंगे, क्योंकि जो ससुराल से आए कपड़े को सिलाने पहनने में मजा है ना, वो कीजिए। अक्सर वो छोटे आते हैं, आने तो बंद हो आपने जाएंगे पैंट वो। सिलाई तो हाफ पैंट बनती है। एक बार तो मैं सोचा यार, जब ससुराल से फ्री के आगे तो इसको सिलाने के लिए भी टेलर नया ले लेते हैं, इसको भी रोजगार देते हैं, मेरे दिन आत्मनिर्भर बनाते हैं इसको। तो मैं गया भाई, मैं कितने रुपए लेता है, तो वो जितने आसपास ले रहे थे उतने ही बताया। मैं क्या, तू तो नया है, बोले सर आपके लिए कुछ कम कर दूंगा। तो फिर मैंने सोचा भाई कम कितनों से कम करा लिया मैंने।
तो जब वो सिल्क आई तो मेरी जो शर्ट की जेब यहाँ लगती है ना, उसने पेट पे लगा दी। तो मैंने उससे कहा भाई ये जेब तूने यहाँ लगानी थी, यहाँ क्यों लगाई है? बोल साहब वो कपड़ा कम पड़ रहा था पहले तो, फिर दूसरा कपड़ा मिला तो मैं सोचा ये ऊपर ज़्यादा अजीब दिखेगा और ऊपर आप फ़ोन रखोगे तो वाइब्रेशन से आपका हार्ट अटैक आ जाएगा। सर मैं देख रहा हूँ आपको रेडिएशन से बचा रहा हूँ। तुम को तो नीचे क्यों लगाई? बोला आपके कब्जी भी रहती होगी तो वाइब्रेट्स में रखना, उसको सही हो जाएगा। तो मतलब वो ह्यूमर रहता है हर जगह। तो मैं सारा दिन यही सोचता रहता हूँ ह्यूमर से कैसे समझाएं। तो ये ह्यूमर की शुरुआत कैसे हुई? मतलब ये आप में टैलेंट है? मेरे फादर और मदर दोनों बहुत ज्यादा हंसी मजाक के थे। वो कुछ भी बात करते थे तो ऐसे ही करते थे कि जैसे अभी कोई बात होगी, जैसे यूं नहीं कहते भाई पानी लिया, हाँ भाई पितरों को पानी तो पिया करो। तो आदमी अपना आप ही लिया है, पितर ना बन जाए, जल्दी पिलाओ। तो जो मतलब जेनेटिक है ये। हाँ जेनेटिक है। वहाँ से आप मजाक रहते थे। आप तक जैसे मेरी मम्मी का एक दिन की बहुत अच्छी बात थी, तो एक दुकान पे गई पड़ोस में, बोली भाई इसमें वो कर दे रिचार्ज डाल दे फोन में। तो उसने 20-30 रुपए का डाल दिया। तो बात मेरे से करने लगी तो उसमें आवाज नहीं आई। तो बोले वो बोला माता जी इसमें रेंज नहीं दिखे। तो बोल 5 रुपए की बेटा रेंज भी डाल तो वो मेरे को बोल के यार अच्छा है तेरी बात। तो ऐसी है वो, शब्द को कुछ भी बोलेगी तो वो भोलेपन से बोलती है तो हमें हिम्मत लगता है। और वही आप आगे लेके जा रहे हैं कहीं ना। हाँ वो सारा लिख लेता हूँ, क्या बोला मम्मी ने, जाए पेन कॉपी रखता ही हो। मतलब नीचे फिर आप उनको वो भी दिया करें क्रेडिट्स। क्रेडिट तो देते मेरी मम्मी ना, वो क्रेडिट बोल मेरे को देने की जरूरत नहीं, भाई तेरी कमाई है वो दे देगा। मेरे मम्मी तो बिल्कुल बोल रही है, पता क्या कह रही है। एक दिन मुझे फोन करके भाई रे, मैं हाँ माँ क्या कहना, बोलो बोलो तू खूब फलो फूलो, खूब कमाओ, बहुत कमाओ बेटा, और हमने भी दो। तो मेरे को बहुत हंसी आई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रही है। तो अब आपसे भी ट्रांसफर हो रहा है आपकी जनरेशन नेक्स्ट में? हाँ नेक्स्ट में बिल्कुल हो रहा है। हमारा बच्चा खूब अच्छा करता है। मैसेज भी तो पहले तो हंसती नहीं थी, अब तो वो ह्यूमर वाले वो बनाती है, वो मीम वगैरह उसके चलते हैं, अच्छा चल रहा है। फैमिली में रील वाला माहौल चलता रहता है। हाँ उसका नाम भी कवित्री हो, सुनीता जबरदस्त के नाम से। तो सारा का सारा घर में माहौल भी वैसा ही रहता है। बिल्कुल सही माहौल है। ये जब कोई आता है जब और ज्यादा खुशनुमा हो जाते हैं, जैसे ही जाते हैं मेरे पोछा दे देते मेरे हाथ में। ज्यादा खुशनुमा करने ज्यादा खुशनुमा रिजल्ट देते, लॉन्ग लाइफ। तो सर आज आपको हमसे मिलके कैसा लगा? भाई तुम बेटे हाँ तुमसे मिलकर थोड़ा सा और मजा आया, मुझे जोश आया कि यार देखो नए नए जो प्रयास कर रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप अच्छे घरों से हो और अच्छी नॉलेज है, और फिर भी ये इसमें कर रहे हो, इसमें तो अनपढ़ ही अच्छा कर रहे हैं। तो ये नए नए काम करने से एक बात देखी इसमें इनोसेंस, मेरे को सोशल मीडिया का एक सबसे अच्छा फायदा ये लगा कि इनोसेंट आदमी दिखना चाहिए उसको, वो आम जिंदगी में कैसे ही हो वैसे वो इनोसेंट दिखना चाहिए, उसका फेस इनोसेंट दिखना चाहिए, उसकी बातें इनोसेंट होनी चाहिए, फिर वो चल जाएगा। आपने थोड़ा सा भी डेकोरम करा, नहा धो के बैठे, यहाँ तो कोई महिलाएं देखो सुबह सुबह ही लाइव व्रत कर दे भैया। देखना वो मौज वोज देखना। पान खाती हुई लेडीज है, कोई बूढ़ा बाबा बैठा है, कोई दाढ़ी वाला बैठा है, सुबह सुबह कुछ नहाए नहीं धोए नहीं, बहुत करते हैं वो, सारा दिन लाइव रहते हैं, बच्चे भूखे मरते रहते हैं, माताएं अपने लग रही है लाइव का। और तो कोइयों में तो डांस का शौक तो ऐसा है जिसको नाचना नहीं आया वो भी नाच रहा है, और हस्बैंड लोग वीडियो बना रहे हैं। एक नई प्रवृत्ति ये आप ही ने कहा ना आगे कार्य होना जी। वो लोग कोई हस्बैंड को ये लग रहा है कि सुबह जाएंगे मजदूरी करेंगे 500 रुपए मिलेंगे, इससे अच्छा 2 टोमके मारा और रो एक दूसरे कुटाई उठाई करिए, हो गया काम। तो ये नेगेटिविटी है, लेकिन लॉन्ग लाइफ नहीं होती। अच्छी चीज हमेशा अच्छी रहती है, देसी घी खुशबू हमेशा देसी आएगी, तो अच्छी चीज अच्छी ही करनी पड़ेगी आपने। सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए आप एक बार हो जाओगे, जैसे ढिंचक पूजा आई थी अब दिख रही। अभी तक मेरा स्कूटर, उसको स्कूटी को स्कूटर कह रही थी, और अभी वैसे आते जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जैसे मान लो किशोर कुमार है, मोहम्मद रफी है, उनकी अगर मान लो पुरानी चीज है तो हमेशा याद रहेगी। जिंदगी कैसी है पहेली,
तो पोइट्री होगी, अच्छी चीज होगी तो चलेगी। बिल्कुल। और अब एक और चीज बंद करने से पहले हाँ। एक आपकी फेवरेट पोएम हो जाए ऑडियंस के लिए, जो आपके सबसे क्लोज है, आपकी खुद की रचना हो सकती है, आप चाहें तो किसी और की। ना मैं तो खुद की सुनाता हूँ, मेरा तो लिखता इतना मैं तो मेरी खुद की बहुत अच्छी पोएम्स हैं कि बंद पड़े दिल के दरवाजे अब तो खोलो, भारत माँ की जय बोलो, वंदे मातरम शान हमारी, मजहब में इसे मत तोलो, जनगण मन है आन हमारी, क्षेत्रवाद में मत घोलो, घृणा के घृणित गठबंधन की अब तो भाई गांठे खोलो, बंद पड़े दिल के दरवाजे अब तो खोलो, भारत माँ की जय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। पहली बार 2 बच्चियों ने मेरे इंटरव्यू लिया है, नहीं तो मेरी मिसेज अकेली ले अच्छा तुम्हारा तो मैं पिंडा छूट भी गया इंटरव्यू को, वो छोड़ते जब तक हार नहीं मान लो ना आप इंटरव्यू। आपका नहीं छूट रहा, वो नहीं छूट तो ये शानदार बात हुई। चलो बहुत बढ़िया लगा। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हasta la vista। गुड बाय।